2017 में संविदा पर इन्हें नियुक्त किया गया था। उस वक्त आश्वासन दिया गया था कि इन्हें नियमित कर दिया जाएगा, मगर 10,000 की मामूली सी तनख्वाह पर पिछले 4 सालों से ये लगातार अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और आज हालात ये है कि इन्हें अनिश्चितकालीन धरने पर यहां आके लेटना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पूरे मैदान में जगह जगह तंबू लगे हुए हैं। ये एक छोर है, इसके अलावा भी हम आपको दिखा रहे हैं मैदान के कई इलाकों में अलग अलग छोर पर प्लास्टिक तानकर छोटे छोटे तंबू बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। इनका कहना है कि पिछले साल भी ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, उस वक्त भी इन्हें आश्वासन मिला था, लेकिन 1 साल का वक्त बीत गया, आश्वासन पूरे नहीं हुए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, क्या नाम हुआ आपका? अमित। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सहायक पुलिसकर्मियों के? जी नहीं, हम बस एक प्रतिनिधि के रूप में हैं। यहाँ पे अपने मीडिया से बात करने के लिए हमको रखा गया। आप अधिकृत हैं? क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यही है कि पिछले साल आप लोग को जानकारी में होगा कि हम लोग भी यहाँ मोराबादी में ही आंदोलन किए थे, जिसमें पेयजल मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी हमारे आंदोलन को समझौता कर यहाँ से तुड़वाए थे। बोला गया कि जो आप लोगों की न्यायोचित मांगे हैं उसको पूरी की जाएगी, लेकिन 1 साल के बीत जाने के बाद भी हमारी जो 2-3 मांगे थे उसमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई। यहाँ तक कि यह भी बोला गया था कि आप लोग हमें 15 दिन का समय दे, 15 दिन में आप लोगों के ऊपर विचार किया जाएगा, आप लोगों की मांगों को माना जाएगा। 10,000 की बहुत मामूली सी तनख्वाह पर आप लोग काम कर रहे हैं और 2017 से यही तनख्वाह है, तो क्या पैसे कुछ बढ़े या नहीं अभी तक? जी नहीं, हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए अभी वहीं पे हैं और ड्यूटी 24 घंटे अपने जिला मुख्यालय या कहीं भी दूसरे जिला या अपने थाना प्रतिष्ठान यातायात कोविड जैसे सभी जगह पे हम लोग 10,000 में ड्यूटी किए। 10,000 में हम वर्दी पहने, 10,000 में हम अपना पूरा घर परिवार को चलाते हुए, मेस में खाते हुए सरकार को अपना ड्यूटी में योगदान दिए। आप लगभग 2,500 पुलिसकर्मी हैं, उम्र क्या होगी आप लोगों की? सभी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 26 या 27 से ज़्यादा किसी की उम्र नहीं होगी। सभी को 18 साल से 22 वर्ष 25 वर्ष की उम्र में सभी को बहाल किया गया। ये बोलकर बहाल किया गया कि आप लोगों के 3 साल के बाद सीधी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसी लोभ लालच में लोग पढ़कर इसमें बहाल हुए, लेकिन आज हमारा भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। वाकई में बड़ी ही गंभीर बात है कि ये तमाम युवा जब 2017 में इनकी नियुक्ति हुई तो 18 से 20 साल के थे, और पुलिस का मतलब होता है पुरुषार्थी, लिप्सा रहित और सहायता को तैयार, लेकिन आज इनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। इनके अंदर एक जुनून था कि इन्हें पुलिसकर्मी बनने का मौका मिल रहा है, समाज के प्रति अपने फर्ज को निभाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2017 से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। महज 10,000 की मामूली सी रकम पे ये अपना गुजारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि एक वक्त होता है जब युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन्हें सीधी नियुक्तियां मिलती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी चिंता इन्हें इस बात की है कि अगर इनका वक्त गुजर जाता है तो फिर आगे क्या होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन भी है। मदन, ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि जब इनके लिए कुछ कर गुजरने का वक्त था, उसी वक्त इनके साथ ऐसा होता है कि इन्हें 10,000 पे एक संविदा पे इन्हें नियुक्त किया जाता है। और आज हालात ये है कि चौथे साल बाद ये कुछ पैसे बढ़वाने के लिए, अपनी सेवा को नियमित कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो सहायक पुलिसकर्मी हैं ये 12 जिलों से आए हुए हैं, और हम आगे पहले अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो आगे चलकर तस्वीर भी दिखाएं कि इस बारिश के समय में इनका आंदोलन शुरू हुआ है, तो ऐसे में यहाँ रात गुजारना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। दिन में भी लगातार बारिश हो रही है। मदन, कहा जा सकता है कि जो हालात इनके सामने हैं कहीं न कहीं बड़ी मुश्किल परिस्थिति है। बिल्कुल, देखिए अब इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि अब आप अभी ने बात जो किया है उसमें स्पष्ट उन्होंने बताया कि इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ना है, और इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर वो व्यवस्था की जा रही है ताकि लंबे समय तक ये लोग यहाँ सुरक्षित रह सके, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो बारिश में कहीं भी खुले आसमान के नीचे रहना उतना आसान नहीं है। कोई 1 घंटे या 2 घंटे का वक्त नहीं है, तो छाते लेकर के अभी जरूर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब छोटे छोटे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में, अब हम कह सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह तंबू तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे भी कुछ युवा हैं, सहायक पुलिसकर्मी हैं जो तंबू तैयार कर रहे हैं। देखिए एक पाइप यहाँ पे लगाया जा रहा है। कब से आप लोग ये मेहनत कर रहे हैं? जरा सा 1 मिनट आपका वक्त लेंगे।
लगातार ये लोग अपना तंबू तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन्हें जल्दी इस बात की है, क्योंकि हमसे बात करने में भी संकोच इस बात को लेकर हो रहा है कि बारिश होने से पहले ये अपना तंबू तैनात कर लें, ताकि अगर बारिश होती भी है तो बारिश उस वक्त अपना ये सर छुपा सकें। आप देख सकते हैं लगातार तंबू तैयार किए जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या मांग है इस बार आप लोगों की? मांग है हमारा कि जो है सो पिछले बार भी देखिए सरकार आश्वासन दी थी कि वेतन वृद्धि होगी और जो हम लोग का साल है उसमें भी एक्सटेंशन होगा, सम्मानजनक वेतन होगा, ये सब बोला गया था। लेकिन अभी तक तो 1 साल हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं। बीच में तो हम लोग रुके हुए थे कि अगर कोरोना काल की वजह से अगर सरकार ऐसा कर, लेकिन 1 साल हो चुके अभी तक कोई ध्यान नहीं है सरकार हमारे ऊपर में। इतना विवश कर रही है हम लोग को इतना करने के लिए। देखिए अभी हम लोग बहुत कम पैसे भी मिलते हैं आपको, बहुत मुश्किल से गुजारा होता होगा, परिवार की जिम्मेदारी भी। हाँ, बहुत जिम्मेदारी है। हम लोग इसमें बीते साल भी हम ऐसे आए थे, सिर्फ आश्वासन सिर्फ छल का काम किया सरकार। हम लोग के यहाँ 15 से 1 महीना के अंदर आप लोग का जो भी मांग है सब पूरा कर देंगे, ऐसे हम लोग को सिर्फ सरकार ठगी का काम किया है। और विवश हो कि हम अभी फिर से आंदोलन पे करने के लिए मजबूर हैं। और ये जैसे कि मौसम है ऐसे है, हम लोग को रहने खाने के लिए बहुत दिक्कत है, शौच के लिए बहुत दिक्कत है। मतलब इस बार आप लोग तैयार होके आए हैं कि लंबे समय तक आंदोलन चलेगा? तैयार होकर के आए हैं कि कुछ भी होगा हम लोग को यहाँ से, बस हम लोग का जो है हम लोग का मांग है वो पूरा होगा, तभी हम लोग यहाँ से हिलेंगे। चिंता इस बात की भी होगी कि आगे क्या होगा, क्योंकि जब एक तैयारी करने का वक्त होता है, नियुक्तियों सीधी नियुक्ति पाने का वक्त होता है, वो वक्त एज भी हमारा अभी खत्म होने वाला। सरकार तो हम लोग को इतना दिन बरगला करके रखी है, 3 साल के बाद वो बोले सीधी नियुक्ति। अब सीधी नियुक्ति भी कोई मतलब हमारा सरकार बहाल करके हम लोग भूल गई कि मतलब इधर अब जो अब हो जाए 10,000 में हम लोग सारा ड्यूटी जो जिला करता है, जिला बल जो करते हैं वो सारा काम हमारा होता है, सारा चीज लिया जाता है, सारा ड्यूटी हमसे। लेकिन भी सरकार हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। बस वही है, कहीं भी जा रहे हैं अपने पैसे से, कहीं जाते हैं ड्यूटी वही अपने पैसे से। कुल संख्या कितनी है आप लोगों की? हमारा टोटल 2500, जिसमें से कुछ तो अभी ये भी डिजाइन 150 हैं। सिमडेगा से तो 150 हैं। तो क्या कुछ लोग छोड़ के भी निराश होकर चले जा रहे होंगे? हाँ, कोई हैं, 2-4 हैं जो ऐसे तंग आके इधर उधर जो बन रहा है। इसमें महिलाएं कितनी हैं? महिला 50 हैं और पुरुष 100 हैं। सिमडेगा जिला से। पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो 2500 सहायक पुलिस 2500 टोटल, इतना बता सकते, टोटल 2500 सहायक पुलिस है। वाकई में बड़ी ही मुश्किल हालात हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, युवाओं की जिंदगी, युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया जाता है, जो होना नहीं चाहिए। एक उम्र होती है नियुक्तियां हासिल करने की, प्रतियोगिता परीक्षाएं देने की। मदन, जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, आखिर संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है। सरकार अगर चाहे तो सीधी नियुक्ति इन्हें दी जा सकती है, क्योंकि अनुभव हासिल कर लिया इन लोगों ने, काम भी वही कर रहे हैं जो दूसरे पुलिसकर्मी किया करते हैं। देखिए, टोटल वही स्थिति है जिस तरह से पारा शिक्षक लगातार मांग करते हैं समान काम समान वेतन। पुलिस का भी वही अब डिमांड है जो सहायक पुलिसकर्मी है कि समान काम समान वेतन। अब इनको सीधी नियुक्ति की आवश्यकता है और ये इनकी डिमांड है। जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वो डटे रहेंगे। तो जरूर है, फर्क जरूर होता है। जिसकी नियुक्ति हो गई तो उनको सारा सुविधा सरकार देती है, लेकिन इनका भी ड्यूटी कोई कम नहीं है। नक्सल प्रभावित इलाकों में ये भी ड्यूटी करते हैं। जिन 10 घंटे से अधिक का ड्यूटी अगर होता है तो फिर इनको भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इसीलिए पिछले बार भी 11 दिनों का जो संघर्ष रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। हम लोगों ने पूरी कवरेज की थी इनके आंदोलन को। तो इसलिए जो स्थिति इस बार आप देख रहे हैं, पिछले बार इतना ये तंबू और इस तरह से व्यवस्था इन लोगों ने नहीं किया था। तो ऐसे में अब जो इनकी तैयारी है वो ये जरूर बताती है कि ये निश्चय करके आए हैं कि अब आर या पार जो भी हो वो क्लियर करेंगे। सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी, फिर उनके वेतनमान को लेकर के एक फैसला लिया जाएगा, तो तमाम वो चीज़ें अब 1 साल का जो वक्त गुजरा है, ऐसे में ये लोग निराश हो चुके हैं कि सरकार इन्हें नियुक्ति देकर भूल चुकी है। तो अब जो स्थिति है वो देख सकते हैं कि एक तरफ तूफान आने वाला है, उसका अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और ऐसे में ये खुले मैदान में मोराबादी का जो ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ पर वो अब पहुँच चुके हैं। तकरीबन 2500 इनकी संख्या है और अब तक अगर हम बात करें तो 2000 के करीब वो लोग यहाँ
पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे आने का सिलसिला जारी है। बांस बल्ली जो है तमाम वो चीज़ें यहाँ पर मंगाई जा रही है। आप देख सकते पूरे हैं मैदान में हर तरफ हमें तंबू ही तंबू दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ तंबू ही तंबू दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में उनके हौसले ज़रूर बुलंद हैं और वो इस बार सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा जो उनके ये जितने जवान हैं उनके जिस तरह से सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने जो वो बात रख रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब वो लौट कर नहीं जाने वाले हैं, अब वो आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 1 साल हमारे साथ जो है सिर्फ धोखा हुआ है। हम इंतज़ार करते रहे, 15 दिनों का ही वक्त हमसे मांगा गया था और 15 दिन का ही आश्वासन मिला था, लेकिन 1 साल का जो वक्त बीता है, ऐसे में अब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हमारा उम्र भी नहीं बचेगा, ना हमारे पास वक्त होता है कि हम उसकी तैयारी करें। तो ऐसे में अब तमाम जो ये सिपाही हैं, जो जवान हैं, वो अपना इरादा बुलंद करके आए हैं कि इस बार हम डटे रहेंगे। ऐसा लगता है कि सरकार इस तरह की समस्याओं पर गंभीर नहीं होती है, क्योंकि 2500 संख्या है। सरकार चाहे तो एक प्रतियोगिता परीक्षा ले सकती है और एक शारीरिक फिजिकल टेस्ट ले सकती है और इन्हें सीधी नियुक्ति दे सकती है। बिल्कुल, देखिए जो प्रक्रिया है उसको पूरा करवाने में सरकार अगर दिलचस्प होगी तो वो प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अब ये बात है कि सरकार क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है, क्या इनको मतलब हटा दिया जाए या फिर इसी तरह इनकी सेवा लिया जाए, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार की तरफ से पहल क्या होता है,